इस दुनिया का अगर सबसे बेवकूफ़ आदमी है ना तो लोग बोलते हैं किम जोंग उन, लेकिन मैं बोलता हूँ किम जोंग उन से भी बेवकूफ़ आदमी अगर कोई है तो वो है किम जोंग उन। समझदार आदमी हो, बेवकूफ़ नहीं है। बेवकूफ़ अगर आदमी कोई है तो वो है यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की। इस बंदे ने पूरी की पूरी कंट्री को रसिया के साथ लड़ाई में लगवा दिया और उसमें आग में झोल दिया है। और अब ये वार जो है पिछले 2-3 साल से चल रही है। अभी ये पता नहीं कितने साल और चलेगी और कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि जो लैंड रसिया ने ग्रैब कर लिया उसको रसिया छोड़ेगा नहीं अब, क्योंकि रसिया को मिलेगा क्या। तो ये जो लड़ाई है कभी ख़त्म होगी नहीं और अमेरिका भी चाहेगा नहीं कि ये लड़ाई कभी ख़त्म हो। और इस लड़ाई को स्टार्ट करने के पीछे अगर मैं किसी एक बंदे को जिम्मेदार ठहराता हूँ तो वो है जेलेंस्की, जो है यूक्रेन का राष्ट्रपति। इस बंदे को समझ नहीं आया कि हम जो है किसके सामने लड़ाई कर रहे हैं, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, इसने बंदे ने क्या करा कि जो इसको पहले यूएसए ने ऑफ़र दिया कि आप नेटो का मेंबर बन जाइए, और इसने बोला हाँ हम बन जाते हैं नेटो का मेंबर, क्योंकि इसको इस बात का फेयर था कि रसिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर वार कर सकता था। रसिया बार बार समझाया इसको कि हम वार नहीं करेंगे आपके ऊपर, लेकिन अगर आप नेटो का मेंबर बन जाओगे तो डेफिनेटली हम आपके ऊपर डेफिनेटली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि रसिया क्यों चाहेगा कि कोई नाटो का मेंबर उसके बगल में नेबरिंग कंट्री आके बैठ जाए, क्योंकि नाटो का मेंबर बनना मतलब यूएसए की आर्मी वहाँ पे आ जा सकती है, यूएसए की आर्मी की प्रेजेंस हो जाएगी यूक्रेन में। और यूएस ऑलरेडी रसिया के साथ कैसे रिलेशन है आप सभी जानते हो। तो अगर आज की डेट में जो है मतलब अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा यूक्रेन, तो उसके बाद यूएस की जो आर्मी है वो पूरे यूक्रेन में कहीं भी अपना मिलिट्री बेस बना सकती है, जितने भी नाटो मेंबर हैं। तो यही बात जो है यूएस रसिया को जो है चुभ गई। उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कि यूएस आर्मी जो है हमारी बगल में बॉर्डर पे आके खड़ी हो जाए, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बोला नहीं, हम तो हमारी मर्जी है, हम तो नाटो को ज्वाइन करेंगे, जिसको भी ज्वाइन करेंगे, ये हमारी मर्जी है। रसिया ने बोला ठीक है, ये आपकी मर्जी है तो हम भी आपके ऊपर वार करेंगे, ये भी हमारी मर्जी है, और उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे आपको भुगतने पड़ेंगे। और यूक्रेन आज के डेट में कॉन्सिक्वेंस भुगत रहा है, भीख मांगने जाता है हर बार जो होता है यूएसए के पास, और यूएसए दे भी देता है उसको, डिफेंस एड देता है, कोई फाइनेंशियल एड देता है। सारी की सारी वेस्टर्न कंट्री जो आजकल में यूक्रेन को सपोर्ट करने में लगी हुई रसिया के अगेंस्ट में, और रसिया अकेले लड़ते जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली नुकसान रसिया का भी हो रहा है। रसिया का नुकसान कराना ही पर्पस था यूएसए का और वेस्टर्न कंट्रीज़ का, कि यूएसए जो है कमज़ोर होता रहे। लेकिन अल्टीमेटली एक बेवकूफ़ कंट्री वेस्टर्न कंट्री यूएसए का तो पर्पस पूरा हो रहा है इस वार के थ्रू, वो तो चाहते ही नहीं कभी ये वार रुके। लेकिन एक कंट्री जो इसमें पिस रहा है वो है यूक्रेन, और यूक्रेन इस कंट्री की एक बंदे की वजह से पिस रहा है, वो है आपका जो वहाँ का राष्ट्रपति है जेलेंस्की। उसकी बेवकूफ़ी की वजह से अब बहुत सारे लोग उसको आइडल मानते हैं कि ये ब्रेव है, इसी की वजह से इसने मतलब इसने हार नहीं मानी, ये जो है घुटने झुका नहीं है, रसिया के सामने लड़ रहा है, झुका नहीं है। लेकिन उसके सामने जो जो जितने जान माल की हानि वहाँ पे हो गई, जितने सोल्जरों की डेथ हो गई है, जितने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमोलिश हुआ जो रसिया के द्वारा किया गया, तो वो सब की भरपाई कौन करेगा? क्या ये खुद अपनी जेब से करेगा? इसकी भरपाई हो भी सकती है कि नहीं हो सकती? अगर किसी की डेथ हो गई है किसी सोल्जर की, तो उसकी भरपाई कैसे होगी? तो ये सब चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी, लेकिन जो ये जेलेंस्की है इसने अवॉइड नहीं करा, इसने अपनी ब्रेवरी दिखाई, और ब्रेवरी का नतीजा ये है कि आज की डेट में भी पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे वार चल रही है, और अभी पता नहीं कितने टाइम तक वार चलेगी। उस वार का कभी कोई एंड होगा ही नहीं, क्योंकि वो यूएसए उसको चाहता ही नहीं। यूएसए स्टिल सपोर्ट करने में लगा हुआ है यूक्रेन को, इसका मतलब है कि यूएसए चाहता ही नहीं कि ये वार जो है ख़त्म हो जाए।